नमस्कार। द उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक नई कहानी पर। कहानी बहुत खास है, बहुत स्पेशल है और इस कहानी में हमको एक नई सीख मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम कहानी पढ़ेंगे, इससे आपके पढ़ने का स्किल भी डेवलप होगा, आपको अच्छा से पढ़ना आएगा और साथ ही साथ जो है आप नए नए शब्द के अर्थ भी जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है बिल्कुल एजुकेशनल है। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। कौन रहता था? व्यापारी। व्यापारी किसको बोलते हैं? जो व्यापार करता है, जो चीजों को बेचता है, वो कहलाता है व्यापारी। उसने अपने व्यापार से बहुत सा धन जमा कर लिया। क्या कर लिया? बहुत सा धन जमा किया था। धन अर्थात रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जो भी चीज है वो धन में आ जाता है। उससे उसने एक मंदिर बनवाना चाहा। किससे? उससे किसके लिए हुआ है? धन के लिए। तो धन से उसने उसने कौन? व्यापारी ने एक मंदिर बनाना चाहा। तो देखो कितनी अच्छी सोच है उसकी। उन्होंने पैसा भी कमा लिया और उस पैसे से वो मंदिर बनवाना चाह रहे है ना। अच्छी सोच कर उसने तय किया। किसने तय किया? व्यापारी ने तय किया कि मंदिर के निर्माण के लिए वह अपनी सारी बचत दान कर देगा। क्या कर देगा? दान कर देगा। किसको? अपनी सारी बचत, अर्थात अभी तक उन्होंने जो भी बचाया है सबको वो दान करना चाहा। किसके लिए? मंदिर निर्माण के लिए। मंदिर निर्माण के लिए काफी धन की आवश्यकता थी। ठीक है, वो बड़ा मंदिर बनाना चाह रहा था, इसलिए कैसा धन चाहिए था? काफी धन। काफी अर्थात होता है बहुत सारा, बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता थी। इसलिए उसने अपने आभूषणों को बेचकर भी धन इकट्ठा किया। अर्थात उसके पास जो नगद में पैसा था वो कम पड़ा, तो उन्होंने उसके पास जो आभूषण थे बचत वाला, उसको भी जो है बेच करके धन इकट्ठा किया। ठीक है, कितनी अच्छी सोच है देखो। फिर उसने मंदिर का बहुत सुंदर नक्शा तैयार करवाया। नक्शा जानते हो ना? नक्शा क्या होता है कि कोई भी हम निर्माण कार्य कराते हैं तो पहले उसका पेपर में रेखा चित्र बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं नक्शा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मंदिर में काम करने के लिए दूर दूर से हुनरमंद कारीगरों को बुलवाया गया ताकि एक दर्शनीय मंदिर तैयार किया जा सके। वो क्या चाहता था? ऐसा मंदिर बनाना चाहता था जो दर्शनीय हो। दर्शनीय अर्थात होता है दर्शन करने योग्य, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध बनाना चाहता था। इसके लिए बहुत दूर दूर से हुनरमंद कारीगरों को बुलाया गया। हुनरमंद अर्थात जो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, बहुत ज्यादा दक्ष हो, जिसको अपना काम करना बहुत अच्छे से आता हो, उसको बोला जाता है हुनरमंद। कारीगरी, कारीगरों अर्थात जो काम करता है ना। अब आगे क्या होता है? कुछ ही दिनों में वहां बहुत से मूर्तिकार, पत्थर काटने वाले, बढ़ई और मजदूर भी आ गए। क्या हुआ? बहुत से मूर्तिकार, मूर्तिकार अर्थात होता है मूर्ति बनाने वाला, है ना। बहुत से आ गए। अब देखते हैं क्या होता है। अब जब तक मंदिर का निर्माण ना हो जाए तब तक वे सब वहीं रुकने वाले थे, है ना। जितने भी कारीगर थे सब वहीं रुकने वाले थे। अब आगे क्या होता है देखते हैं। देखो कितनी अच्छी योजना से वो बना रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत अच्छी कहानी है। व्यापारी ने उनके लिए वहीं अस्थायी रूप से रहने और खाने का प्रबंध भी कर दिया था। अस्थायी अर्थात कुछ समय के लिए। आप देखे होंगे कहीं कहीं घर बनता है तो वहीं पर सीमेंट वगैरह रखने के लिए छोटा सा कमरा बना देते हैं। तो वहां पर उन्होंने क्या किया? जो लोग आए थे मंदिर बनाने के लिए उन सब के लिए रहने के लिए और खाने के लिए प्रबंध कर दिए। प्रबंध अर्थात होता है इंतजाम कर लिए, है ना। डेरे के चारों ओर लोग काम करने लगे। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते। ठीक है, अब काम शुरू हो गया, सब अपने अपने काम में लगन से लगे हुए थे। व्यापारी चाहता था कि मंदिर का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उनके काम में किसी तरह रुकावट हो। ठीक है, व्यापारी क्या चाहता था? जल्दी से जल्दी उसका काम संपन्न हो, है ना भाई। लेकिन उनके काम में एक रुकावट
बार बार आ जाती। अब देखो उसकी इतने अच्छे काम में रुकावट भी आ रही थी। अब वो रुकावट क्या हो सकती है, थोड़ा सोचो तो। क्या क्या रुकावट हो सकती है? देखो उन्होंने पैसा भी जमा कर लिया, लोगों को भी बुला लिया, उनके रहने खाने का भी प्रबंध कर दिया, अब काम भी शुरू हो गया, तो अब उसके क्या रुकावट आई होगी, सोच सकते हैं? देखते हैं क्या रुकावट आई। पास वाले जंगल से कुछ बंदर वहां आ जाते। उन्हें वहां लोगों को देखकर ऐसा लगता था कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। देखो बंदर तो है ही ऐसे, अब आपके घर के आसपास भी बंदर आते होंगे आजकल, है ना भाई? जो क्यों आते हैं? खाने पीने के लिए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत से लोग हैं, तो यहाँ पर खाने पीने की कुछ चीजें मिलेगी कर क्या करते हैं? वैसे भी बंदर क्या करते हैं, दिन भर भोजन की तलाश ही तो कर रहे हैं, है ना भाई? सारे कारीगर उन्हें वहां से भगाना चाहते, पर बंदर बहुत नटखट और चालाक थे। कई बार तो वे उनका भोजन भी चुरा कर ले जाते और कभी कुछ समय के लिए वहां से हट जाते, पेड़ों की शाखाओं या पत्थरों के पीछे छिप कर बैठ जाते थे। उन कारीगरों को देखकर तरह तरह के मुंह बनाते और चिढ़ाते तथा मौका मिलते ही मजे से उनका चुराया हुआ भोजन खाकर मौज मस्ती करते। देखो बंदर कितने बदमाश थे, कितने शरारती थे, है ना? क्या क्या करते थे बंदर? बंदर तो बहुत नटखट और चालाक भी थे। वो उनका भोजन क्या करते थे? चुरा ले जाते थे और कुछ समय के लिए उनके भोजन के आसपास से हट जाते थे, तो उन लोगों को लगता था कि बंदर चले गए, है ना भाई? तो उसके बाद फिर आकर के उनके भोजन उठा लेते थे, उनको चिढ़ाते भी थे, अर्थात बहुत शरारती थे। कौन? बंदर। अब आगे देखते क्या होता है। वहां काम करने वाले लोग बंदरों के इस दल से बुरी तरह तंग आ गए थे। क्या आ गए थे? तंग। तंग मतलब होता है परेशान हो गए थे। बुरी तरह क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। उन बंदरों के कारण उनका काम करना मुश्किल हो गया था, है ना भाई? जितने भी कारीगर थे वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बंदर आके उसको परेशान करता था। सारे कारीगर मिलकर कुछ पटाखे ले आए। अब क्योंकि बंदर को भगाना भी था, है ना, काम करने के लिए, तो क्या लाए? पटाखे ले आए। जब भी बंदर उधर आते तो वे उन्हें डराने के लिए पटाखे चला देते, जिनसे बंदर पेड़ों पर चले जाते। ठीक है, तो उसको एक तरीका सूझ गया सब लोगों को कि हम पटाखे फोड़ देंगे, उसकी आवाज सुन करके डर करके बंदर भाग जाएगा, और वैसे ही होने लगा। कुछ दिनों के बाद बंदर इतना परेशान हो गए कि उन्होंने जंगल में वापस जाने का फैसला कर लिया। वे वहां सुरक्षित थे। ठीक है, देखिए अब बंदर भी परेशान हो गए, किससे? पटाखे से। तो अब वो क्या फैसला किए कि अब हम लोगों को जंगल वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि हम वहां पे सुरक्षित थे। कम से कम वहां कोई पटाखे चलाकर उन्हें डराने वाला तो नहीं था, है ना? अब उनको ये एहसास हुआ कि अपना पुराना घर ही बढ़िया था, भले यहाँ खाने पीने की सब चीजें मिल रही है, लेकिन वहां कोई परेशान करने वाला तो नहीं था, इसलिए वो जंगल जाने की सोचे। अगले ही दिन वहां बंदर दिखाई देने बंद हो गए, सब बंदर चले गए। ठीक है, अब क्या होता है, बंदर भी चले गए। सभी कारीगरों ने चैन की सांस ली, अर्थात उनको बहुत राहत लगा कि अब जो है बंदर नहीं आएगा, और वे अपने अपने काम में लग गए। जल्दी ही दोपहर हो गई। सारे कारीगर अपने औजार रखकर खाना खाने चले गए। औजार अर्थात जानते हो ना, जिससे अपना काम करते हैं, जैसे लोहार का औजार क्या होता है? टंगिया, कुल्हाड़ी, इस प्रकार से होता है, तो सब औजार होता है। एक बढ़ई लकड़ी के लट्ठे को बीच से चीर रहा था। क्या कर रहा था? एक लकड़ी होता है उसको चीर रहा था, जिसके लिए वह एक कुल्हाड़ी और आरी का इस्तेमाल कर रहा था। जब दोपहर तक उसका काम पूरा नहीं हुआ तो उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उस आधे चीरे हुए हिस्से में फंसा दिया। इसके बाद वह खाना खाने चला गया, है ना? तो अब देखो होता है ऐसे ना, हम काम करते रहते हैं और खाना खाने हो तो काम को छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो आरी जो था, और आरी और किससे? कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा था, है ना?
तो आधे चिरे फंसे में आधे जो टुकड़ा था उसमें उसको फंसा दिया था। किसको? लकड़ी का एक टुकड़ा को, है ना। इसके बाद वह खाना खाने चला गया। अब क्या होता है, एक बंदर बड़ी हैरानी से यह सब देख रहा था। कोई एक आग बंदर रहा होगा जो देखा, है ना। वह बंदर ना समझ था। अब देखो कहानी का जो हिस्सा आ रहा है इससे बहुत बड़ी घटना हो जाती है, और इस घटना के बारे में मैं कहानी के अंत में दो सवाल पूछूंगा। उस सवाल का आप लोग अपने मन से सोच के उत्तर बताना, ठीक है। बंदर बहुत नासमझ था। वहां कोई पटाखे चलाते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसे लगा कि अब वह आराम से वहां जा सकता है। बंदर ने देखा कि वहां कोई नहीं है, कोई पटाखे नहीं चला रहे हैं, तो सोचता है कि अब वहां पर हम जा सकते हैं। उसने वहां से कुछ औजार और पत्थर उठाए और उनके साथ खेलने लगा। तभी उसे वह लट्ठा दिखाई दिया जिसे चीरते हुए बीच में छोड़कर बढ़ई चला गया था। बंदर को समझ नहीं आया कि वह क्या है। बंदर को समझ में नहीं आया कि वह क्या है, इसलिए वह उसके ऊपर उछल कूद करने लगा। उसे लट्ठे में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ दिखाई दिया। उसने उसे निकालना चाहा, पर वह निकाल नहीं सका। फिर उसने अपनी टांग बीच में रखी और जोर लगाया। इस तरह वह टुकड़ा तो बाहर आ गया, लेकिन उसकी टांग उस आधे चिरे हुए लट्ठे के बीच में फंस गई। वह बहुत जोर से चिल्लाया, परंतु वहां कोई नहीं था। सब खाना खाने गए हुए थे। अब वहां पर क्या हुआ, ये जो बंदर है, देख सकते हैं बंदर का जो पैर है लट्ठे पे फंस चुका है। यहाँ पर चीरा रखा हुआ था, है ना। कि अभी लापरवाही तो किया है बंदर, देख सकते ना। अब ये चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ करके, लेकिन वहां पे आसपास कोई नहीं था। अब आगे क्या हुआ, सब खाना खाने गए हुए थे। जब वे वापस आए तब तक तो मूर्ख बंदर चिल्ला चिल्लाकर दम तोड़ चुका था। इस तरह उसकी शरारत उसे बहुत महंगी पड़ी थी। तो यहां पर इस बंदर की क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। क्यों? यहां पर फंस गया था। अब मेरा सवाल यह है कि इस कहानी में आपको क्या शिक्षा मिली, बताएंगे। और दूसरी बात, क्या इस कहानी में बंदर की जान बच सकती थी, और अगर हां तो कैसे। अगला सवाल, क्या बंदर के साथ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। और एक सवाल और है कि इस कहानी के में आप जो है उस बढ़ई के जगह होते तो आप क्या करते। तो मिलते हैं इन सवाल के उत्तर के साथ अगले वीडियो पर एक नई कहानी के साथ। यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। जुड़े रहिएगा द उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।